तो प्रेमी सज्जनों, इस आत्मा को मानव शरीर में आने के बाद उसको जाने के लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। सुख शांति के लिए मनुष्य बहुत प्रयास करते हैं, कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य या पशु पक्षी सुख और शांति सभी चाहते हैं, सभी प्रयास करते हैं, सभी चाहते हैं, सभी प्रयास करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ज्यादा मात्रा में लोग दुखी दिखाई देते हैं। दुख से छुटकारा क्यों नहीं मिलता है? कोई किसी के ऊपर आरोप देता है, कर्मों के ऊपर आरोप देता है, कोई भगवान के ऊपर आरोप देता है, कोई किसी के ऊपर आरोप देता है। पर स्वयं यही नहीं सोच पाता है कि दुख सुख का बीज बोने वाला तो मैं ही करता हूं। मैं दुख के बीज भी बो सकता हूं, सुख के बीज भी बो सकता हूं। और हम आपको समझना चाहिए, सुख दुख कहीं बाहर से नहीं मिलता है। सुख दुख तो ये दोनों सागर हमारे अंदर बह रहे हैं। सुख का सागर भी आपके अंदर है, दुख का सागर भी आपके अंदर है। तुम किस में गोता लगाना चाहते हो, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हें सुख सागर में गोता लगाना है तो दुख सागर को छोड़ना पड़ेगा। और दुख सागर में तुम गोता लगाना चाहते हो तो सुख सागर को छोड़ना पड़ेगा। दोनों में एक साथ डुबकी नहीं लगा सकते। एक एक करके डुबकी लगा सकते हो। तो जिन प्रेमियों के अंदर, जिन जिज्ञासु के अंदर सत्संग सुनने से जो विवेक प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, वो तो निश्चय कर लेते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा कि सुख की, आनंद की आवश्यकता ज्यादा है, दुख की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। तो वो दुख सागर से हट जाते हैं, वो आनंद सुख सागर गुरु बढ़ जाते हैं। हटना पकड़ना किससे कहते हैं? ये दोनों प्रकार के बीज हैं। अगर दुख रूप बीज को तुम्हें त्यागना है तो दुख मिलने के जो कर्म हैं, उन कर्म से तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। उस बीज को बोना पड़ेगा जो कि
हमें आनंद सागर में, उस सुख सागर में ले जाते हैं, शांति के सागर में ले जाते हैं। एक तरफ से हटना पड़ेगा, एक तरफ जाना पड़ेगा। अपने मन को यहाँ मोड़ देनी है हमें। भक्ति संतों ने बताई है, भक्ति एक मोड़ है। दुख सागर से हट करके सुख सागर की ओर मुड़ जाना, ये मोड़ है भक्ति। और जो भक्ति में ये मोड़ नहीं जानता है, उसे यही नहीं पता है दुख किससे मिलता है, सुख किससे मिलता है, तो वो दोनों बीज बो देता है। दुख का वो देता है और सुख का वो देता है। वो दोनों बीजों को भोगना पड़ता है। तो कभी कभी तुमने देखा होगा, पहले ये आदमी बड़ा सुखी था, अब ये आदमी दुखी हो गया है। चौबा ने दोनों ही बीज बो दिए। सुख का बीज बोया उतना सुख ले लिया, और जितना दुख का बीज बोया उतना दुख उसको भोगना पड़ेगा। पर एक आगे ऐसा मार्ग है, उस मार्ग पर चलने के लिए हम आपकी आत्मा दुख सुख से निकल करके एक आनंद और परमानंद तक पहुंच जाती है। क्योंकि संतों ने बताया, सुख तो केवल इंद्रियां भोग पाती हैं और दुख भी केवल इंद्रियां ही भोग पाती हैं, मन और इंद्रियां। आत्मा जो है, जीव जो है, वो परमानंद को भोग सकता है, आनंद को भोग सकता है। पर मनुष्य को ये जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, कि मैं इंद्रियां हूं या मन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं अपने आप को कैसे जानूं। अपने आप को जानने के लिए सभी संतों ने सभी ग्रंथों में बताया है। इसमें पहला क्लास सत्संग बताया है, महान पुरुषों का सत्संग सुनना, महान पुरुषों का सत्संग सुनना बताया है। महान पुरुष उसको कहते हैं जिसने सबसे महान चीजों को प्राप्त कर लिया है, जिसने सबसे महान चीज को प्राप्त कर लिया है। और वो विचार करें कि सबसे महान चीज इस संसार में क्या चीज है जो सबसे महान है। सबसे महान है जो हर समय खिलती रहती है, हर समय। आप देखते हैं इस अजब लोक आश्रम में हम प्रोग्राम दे रहे हैं, यहाँ एक बगिया सी बनी हुई है, पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ घास भी सूख जाती है और पेड़ पर फूल हैं, फूल भी गिर करके सूख जाते हैं, ये भी सूख जाते हैं। पर तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है, वो शक्ति न मुरझाती है न वो कभी सूखती है। उस शक्ति पर न बालापन है, न जवानी है, न बुढ़ापा, न उसकी मृत्यु होती है। ये चीजें उसको छू नहीं सकती। ये चीज तो उनको छू भी नहीं सकती। वो शक्ति
उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति को जानने के लिए, उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए आज का मानव दर दर भटक रहा है। अपने अपने विचारों से जाने कहाँ कहाँ जा रहा है, जाने क्या क्या कर रहा है वो, पर उस शक्ति को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, उस शक्ति को नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्या वो बाहर भटक रहा है, वो दौड़ रहा है? वो शक्ति तो उसके अंदर ही मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है वो शक्ति। इसलिए वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति को जानने के लिए हमें बाहर मुख से हट करके एक अंतर्मुखी होना है, अंतर्मुखी होना है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर जिस चीज की तलाश करता है मनुष्य, वो चीज उस मनुष्य के अंदर ही मौजूद है, पर बुद्धि में विवेक न होने के वास्ते वो बाहर दर दर भटकता फिरता है, बाहर दर दर भटकता फिरता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी सहायता के लिए संतों ने कहा है, तू उन महान पुरुषों की संगत में बैठ, उस सत्संग में बैठने से तेरी बुद्धि के अंदर विवेक पैदा हो जाएगा। विवेकशील मनुष्य जो होता है वो सत्य और असत्य को जान लेता है, वो सार और असार को जान लेता है, तो असार को त्याग देता है, सार चीज को ग्रहण कर लेता है। विवेकशील। अविवेकी पुरुष होता है, उससे सार और असार का बोध नहीं होता है,